अब हम लोग आज एक्सरसाइज 1B शुरू करेंगे। बी में क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हम बताए हैं कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट में होता है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है सबका वर्गमूल निकल जा रहा है, रूट गायब हो जा रहा है, परंतु बी में रूट 3 दिया हुआ है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा, इसलिए यही बी ही अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉलम ए है, ये कॉलम बी है। इसमें आमने सामने ट्रिक लगाना है किसका मिलान किससे होगा। तो जो कॉलम ए में जितना सवाल दिया हुआ है हमने हल कर दिया, सबको हल किया। तो पहला में x का मान आया 11/3 जो परिमेय संख्या है। दूसरा में x का मान आया 2, इसलिए x बराबर √2 अर्थात √2 अपरिमेय संख्या है। तीसरा में x का मान आया 2 जो प्राकृत संख्या है। और चौथा में x का मान आया -36 जो पूर्णांक है। इसलिए पहला का मिलान C, दूसरा का D, तीसरा का A और चौथा का B है। अब आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोगों को केवल उत्तर लिखना है। तो पहला में कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। बी में दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अनंत वास्तविक संख्या होती है। सी में दो वास्तविक संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा संख्या जो दोनों में हो, वह संख्या जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, ऐसा कोई संख्या नहीं होता है, इसलिए एक भी नहीं। परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलन के क्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय को मिला देने पर पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मिल जाता है, अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो हाँ, होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। संख्या रेखा पर हमें सबसे पहले ये √3 को प्रदर्शित करना है। इसके लिए हम संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ 0 है, यहाँ बराबर की दूरी पर 1 2 3 ले लेंगे। 0 से 1 के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए और 1 से 2 की भी दूरी बराबर होनी चाहिए। अब 1 पर 0 से 1 के बीच में जितना दूरी है, ठीक 1 पर एक हम लंब डालेंगे। लंब डालने के लिए नियम आप लोग जानते होंगे, ऊपर नीचे काट करके उसको मिला देते हैं। अब 0 से 1 की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी फिर हम प्रकाल से लेकर के इस पर काट लेते हैं और यहाँ प्रकाल का नोक रखेंगे और ऊपर में तर्जनी अंगुली के पास अंगूठा रखेंगे। इसको मिलाएंगे तो संख्या रेखा पर यहाँ आता है। फिर यहाँ फिर एक लंब डालेंगे, ऊपर नीचे काट करके प्रकाल लेकर के ऊपर भी काटेंगे, नीचे भी काटेंगे, लंब डालेंगे। फिर ये लंब डालने के बाद फिर ऊपर में एक सीएम काट लेंगे, अर्थात जितना OA है। अब OA के बराबर फिर यहाँ काट लिया और फिर O से यहाँ ऐसे नोक रख के फिर मिलाएंगे। जहाँ ये मिलेगा ये बिंदु P है, यही हमारा √2 से पहले यही हमारा √3 है, अर्थात जो P बिंदु है वो √3 है। इसको बनाने के लिए बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। संख्या रेखा बना करके प्रकाल में पेंसिल सेट करके तो इसको हम बनाएंगे। ये थोड़ा कठिन काम है, लेकिन परिश्रम करने से ये आसान हो जाएगा। आगे इसका जो क्वेश्चन जो बच रहा है 3 ठो B C D आप लोग बनाकर हमें सेंड करेंगे।